नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। ओग मैंडिनो की क्लासिक दुनिया का सबसे महान सेल्समैन। ये एक ऐसी किताब है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। पर सवाल ये है कि क्या आज के दौर में भी इसकी बातें उतनी ही काम की हैं? चलिए पता करते हैं। दुनिया का सबसे महान सेल्समैन टाइटल सुनने में ही कितना बड़ा दावा लगता है ना। लेकिन मजे की बात यह है कि ये किताब उस तरह की सेल्स के बारे में है ही नहीं जैसा हम सोचते हैं। ये तो असल में जिंदगी जीने का एक गहरा फलसफा है। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अगर कोई ये सोचकर इस किताब को उठाता है कि इसमें सेल्स की कोई जादुई तकनीक मिलेगी, तो उससे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले टाइटल के पीछे की सच्चाई जानेंगे। फिर हम हाफिज की दिलचस्प कहानी और उन 10 रहस्यमयी ताड़पत्रों को समझेंगे। और हाँ, हम इसके कोर फिलॉसफी पर भी बात करेंगे। और आखिर में ये तय करेंगे कि ये ऑडियो बुक किसे सुननी चाहिए। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, हाफिज की कहानी। देखिए, इस किताब की खूबसूरती ये है कि ये कोई बोरिंग सेल्स मैनुअल नहीं है, बल्कि ये एक कहानी है जो प्राचीन यरूशलेम की गलियों में हमें ले जाती है। तो ये कहानी है हाफिज नाम के एक आम लड़के की, जिसके सपने बहुत बड़े हैं। वो अमीर बनना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, ताकि वो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सके। मतलब ये एक ऐसी चाहत है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। और फिर आती है उसकी परीक्षा। उसे सिर्फ एक चोगा बेचना है, लेकिन वो बुरी तरह फेल हो जाता है। 3 दिन तक उसे सिर्फ नाकामी और बेइज्जती मिलती है। पर कहानी का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो हताश होकर उस कीमती चोगे को एक जरूरतमंद परिवार को दे देता है। ऑडियो बुक में इस हिस्से को सुनना एक बहुत ही इमोशनल एक्सपीरियंस है। ये हमें सिखाता है कि असली कामयाबी तकनीक से नहीं, बल्कि एक अच्छे किरदार और हिम्मत से मिलती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हाफिज को किताब के वो मशहूर राज जानने से पहले ही सबसे बड़ा सबक मिल जाता है। और वो सबक है, अगर इरादा पक्का हो तो दुनिया की कोई भी असफलता आपको हरा नहीं सकती। चलिए अब चलते हैं इस किताब के दिल की तरफ। वो 10 ताड़पत्र या स्क्रोल्स जो असल में एक नई जिंदगी शुरू करने का पूरा ब्लूप्रिंट हैं। हाफिज को विरासत में मिलते हैं 10 ताड़पत्र। और ये कोई मामूली नियम कानून नहीं है। ये असल में जिंदगी को देखने और जीने के 10 सिद्धांत हैं जो इस किताब की नींव हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है। इन सिद्धांतों को अपनाने का एक खास तरीका है। हर ताड़पत्र को 30 दिन तक दिन में 3 बार पढ़ना है, यानी पूरे 300 दिन का कमिटमेंट। अब ऑडियो बुक में ये थोड़ा दोहराव वाला लग सकता है, लेकिन इसका मकसद ही इन बातों को आदत में बदलना है। जैसे कि दूसरा ताड़पत्र कहता है, मैं इस दिन का स्वागत अपने दिल में प्रेम भर कर करूंगा। ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल है जो आपका फोकस बेचने से हटाकर लोगों से जुड़ने पर ले आता है। ऑडियो बुक में जब इसे सुना जाता है तो ये एक पावरफुल डेली एफर्मेशन की तरह महसूस होता है। और फिर आता है चौथा ताड़पत्र, मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूं। ये लाइन किसी के भी अंदर आत्मविश्वास भर सकती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सब में कुछ खास है और हमें उसी खासियत को पहचान कर उसका इस्तेमाल करना है। और यहीं से हमें किताब का असली राज समझ में आता है। ये किताब सेल्स के बारे में वैसे है ही नहीं जैसा कि इसका टाइटल बताता है। तो देखिए, एक तरफ होती है पारंपरिक बिक्री, जहां फोकस प्रोडक्ट पर होता है। लेकिन मैंडिनो की बिक्री का मतलब है खुद के आत्म मूल्य पर फोकस करना। यहाँ दूसरों की आपत्तियों को नहीं, बल्कि अपने अंदर के शक को दूर करना है। और क्लोजिंग टेक्निक की जगह अच्छी आदतें बनानी है। असल में ये किताब दूसरों को कुछ बेचने के बारे में नहीं, बल्कि खुद को इस बात पर यकीन दिलाने के बारे में है कि हाँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं टिका रह सकता हूँ और मैं कामयाब हो सकता हूँ। ये एक तरह की इंटरनल सेलिंग है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या आज के दौर में ये ऑडियो बुक सुननी चाहिए? चलिए इसके कुछ फायदे और नुकसान देख लेते हैं। तो देखिए, अच्छी बात यह है कि ये किताब छोटी और बहुत प्रेरणा देने वाली है, लेकिन इसकी भाषा थोड़ी पुरानी लग सकती है। और जैसा मैंने कहा, इसका दोहराव वाला डिज़ाइन कुछ लोगों को उबाऊ लग सकता है। इसमें एक मजबूत आध्यात्मिक एंगल भी है जो शायद हर किसी के लिए ना हो। और हाँ, 300 दिन का कमिटमेंट भी एक बड़ा फैक्टर है। तो आखिरी फैसला क्या है? इस ऑडियो बुक के साथ क्या किया जाए? क्या इसे बस एक बार सुनकर छोड़ दें, या इसे अपना रोज का साथी बना लें? यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। और सच कहूं तो इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई इस किताब से चाहता क्या है।
तो देखिए, दो रास्ते हैं। अगर बस एक अच्छी प्रेरणा देने वाली कहानी सुननी है तो इसे एक बार सुनना परफेक्ट है, ये आपको एक अच्छा एहसास देगी। लेकिन अगर कोई सच में अपनी आदतें और सोच बदलना चाहता है तो उसे इसे एक 300 दिन की चुनौती की तरह लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ मैं कह रहा हूँ। गुडरीड्स पर पाठकों ने इसे 5 में से 4.2 की शानदार रेटिंग दी है। ये बताता है कि इतने सालों बाद भी इस किताब का जादू कायम है। तो जाते जाते ये किताब हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सी एक आदत है जिसे अगर आज से ही अपना लिया जाए तो वो जिंदगी को सबसे बेहतर तरीके से बदल सकती है। ये किताब सेल्स के बारे में नहीं, बल्कि इसी एक आदत को ढूंढने और बनाने के बारे में है।